जय माता दी। आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है और तुलसी जी का यदि हम विवाह करते हैं तो उसका क्या महत्व हमें मिलता है। इन सभी बातों को आज हम जानेंगे। तुलसी विवाह होता है, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शालिग्राम व माता तुलसी का विधि पूर्वक विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन ही चतुर्मास समाप्त होता है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवोत्थान एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु को विग्रह स्वरूप शालिग्राम से कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन भगवान श्री हरि व तुलसी माता की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर तुलसी विवाह द्वादशी तिथि पर भी किया जाता है। द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह कराने के लिए सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर में बीचों बीच में रखें। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का एक मंडप सजाएं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान विराजित करें। भगवान शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, उन्हें तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी लगाएं। इसके बाद मूली, बेर और आंवला समेत अन्य पूजन सामग्री में भोग में अर्पित करें। भगवान की आरती करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन विधि विधान से भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की मान्यता है। प्रबोधिनी एकादशी या फिर हर साल दीपावली और छठ पर्व के बाद ही तुलसी विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है और तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई जगह पर लोग मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलाकर फिर पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह कराते हैं। लेकिन जो लोग अपने ही घर पर तुलसी माता की पूजा इस दिन करते हैं या उनका विवाह संपन्न कराते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं, विवाह करते हैं, तो उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी का विवाह कैसे करें। तुलसी जी के विवाह के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, शालिग्राम भगवान जी का क्या किया जाता है, यह भी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। योग निद्रा का त्याग करते और वैकुंठ लोक को जाते हैं। 4 महीने के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसके बाद जब देवउठनी एकादशी को जागते हैं तो सबसे पहले वह हरिप्रिया यानी तुलसी जी की ही प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। शुभ दिन तो देवउठनी एकादशी ही है, फिर भी जो लोग इस दिन विवाह नहीं कर पाते हैं तो वह एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी शाम के समय भगवान के विवाह के दिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। तुलसी जी के पौधे को इस दिन स्नान कराना चाहिए। पत्तों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि वैसे तो महीने की दोनों ही एकादशी के दिन ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि तुलसी माता के निर्जल व्रत रखती हैं और फिर भगवान विष्णु को ही
पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसे में आज के दिन उनकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है, दूध और जल से सींचा जा सकता है। और उनका विवाह भी इसलिए गन्ने के मंडप से तैयार किया जाता है। और विवाह के लिए भगवान जी की एक पत्थर का रूप होते हैं। तो आप भगवान जी को यदि कहीं से ला रहे हैं, मंदिर से लेकर आ रहे हैं या अपने आसपास किसी घर से लेते हैं, तो अच्छे से चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि वह असली शालिग्राम भगवान जी को ही आपको लाना है। भगवान जी की आपके पास नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम घर पर कन्या का विवाह करते हैं तो बेटी का विवाह करते हैं, तो बेटी के विवाह के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। और आप मंदिर से लेकर आ रहे हैं तो आप पूजा करने के बाद उन्हें यथावत सम्मान सहित मंदिर में पुजारी जी को फिर से वापस कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ पहले से ही शालिग्राम भगवान जी विराजमान हैं, किसी कारण से अब सेवा करने में समर्थ नहीं है, कोई परेशानी है, तो फिर आप तुलसी जी के विवाह के बाद उन्हें भी तुलसी के पौधे के सहित मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, ताकि वह वहाँ पर उनकी पूजा और सेवा कर सकें। तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी जी के पौधे की शालिग्राम भगवान की मूर्ति चाहिए। 16 श्रृंगार की आवश्यकता होगी। उन्हें पहनाने के लिए, सजाने के लिए वस्त्र, दान करने के लिए कुछ बर्तन आपको देने चाहिए। इसके अलावा हल्दी, शकरकंद, सीताफल आदि अन्य खाद्य पदार्थ देने चाहिए। भोग लगाने के लिए पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग आज के दिन आपको लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।